अब कानून अंधा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव किया गया है। अब हाथ में तलवार की जगह संविधान, आंखों से हट गई है पट्टी और हाथ में संविधान हो गया है। सीजेआई का यह बड़ा फैसला है। आपको बता दें, अब तक जो न्यायालयों में कानून की देवी की जो मूर्ति लगाई जाती थी उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब आंख से पट्टी हटा दी गई है लेडी जस्टिस के, और साथ ही एक हाथ में जहां पे तलवार होता था वहां पे अब संविधान की किताब दिखाई देगी। तो आपको बता दें, ये सीजेआई का बड़ा फैसला इस समय जो आया है कि कानून की देवी की जो मूर्ति है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, और साथ ही उन पर ये दलील दी गई है सीजेआई की तरफ से कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि अदालतें हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करते हैं। दूसरे हाथ में तराजू सही है, जो कि समान रूप से सबको न्याय देने का संदेश देती है। तो आपको बता दें, अभी तक आपने जो फिल्मों में और उनके सीन में जो अदालत में जो आंख में पट्टी बंधी हुई न्याय की देवी, जिसे गॉडेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है, वो मूर्ति देखी होगी। उस मूर्ति पर काली पट्टी बंधी होती थी, वो अब हटा दी गई है, और यहां तक जो एक हाथ में तलवार होता था वहां पर अब संविधान की किताब होगी। तो आपको बता दें, इसके पीछे तर्क यही दिया गया है कि सालों पहले अंग्रेजों ने ये स्वरूप तैयार किया था कानून की देवी का, और गॉडेस ऑफ जस्टिस की जिस मूर्ति को ये रूप दिया गया था उससे सहमत नहीं होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके स्वरूप को काफी हद तक बदल दिया है। तो एक जो कहावत होती थी कानून अंधा है, उसे अब जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है। आंखों से पट्टी कानून की देवी की यानी गॉडेस ऑफ जस्टिस, वो आंखों की पट्टी हटा दी गई है। जो एक हाथ में तलवार होता था उस तलवार की जगह अब संविधान की किताब दिखेगी। और सीजेआई ने, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने तराजू को एक हद तक सही माना है। उनका कहना है कि तराजू इंसाफ का प्रतीक है। तराजू ये भी दिखाता है कि निष्पक्षता और संतुलन बनाकर जो है वो इंसाफ किया जाता है अदालतों में, इसलिए तराजू उस प्रतीक के रूप में सही है। ये नई मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है, जिसमें ये दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिसे न्याय की देवी कहा जाता है, असल में यह यूनान की एक प्राचीन देवी है। इनका नाम जस्टिया है। इसके नाम से जस्टिस शब्द का निर्माण हुआ था। इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी रहती थी उसका भी गहरा मतलब होता है, और पट्टी बंधे होने का मतलब ये दिया गया था कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे। किसी को देख कर न्याय करना एक पक्ष में किया जा सकता है, इसलिए इनके आंखों पर प्रतीकात्मक रूप से पट्टी बांधी गई थी। यूनान से ये मूर्ति 17वीं शताब्दी में अंग्रेज के अफसर लेके आए थे, और ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया गया। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने भी न्याय की देवी को इसी रूप में स्वीकार कर लिया था। और पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत अभिनंदन। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज में।
आपके भी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, जो ये बदलाव हुए हैं इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बदलाव है, इसकी बहुत जमाने से जरूरत थी। दुख होता था जब हम कानून की देवी को देखते थे, आंखों की पट्टी बंधी हुई है, काली पट्टी से दिख नहीं पाता था, सुन पाता था, सिर्फ हाथ में तलवार थी, हाथ में तराजू था, लेकिन वो तराजू पर अगर कोई एक सिक्का रख देता था वो तराजू डिसबैलेंस हो जाता था, लेकिन आंखों की पट्टी उसे देख नहीं पाती थी, तलवार ठहरी रह जाती थी। अब हमें आशा ही नहीं है तो विश्वास है, देश की कानून व्यवस्था, देश की न्यायिक व्यवस्था पर आंखों की कानून की देवी देखेंगे भी। सुन तो रही थी, जब देखना और सुनना दोनों एक साथ होता है तो निश्चित तौर पर जो तलवार टिकी हुई है वो जो दोषी बचना नहीं चाहिए, यही हमारी कल्पना है कानून की। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, और कानून की देवी की पट्टी अब खुल गई है तो देखेंगी भी, माननीय अदालत भी देखेगी भी, सुनेगी भी, और दोषी बचेगा नहीं। दो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल ये कि क्या ये बदलाव करने में भारत में बहुत देर नहीं हो गई? हमको आजाद हुए 75 साल होने को आए और अब जाकर ये बदलाव हुआ है, अब तक ये बदलाव क्या करने में हमें देर नहीं हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस बदलाव से न्याय व्यवस्था में भी कोई बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर ये बदलाव बहुत जल्दी होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब चलो देर से आए, सवेरा हुआ है, नया सवेरा हुआ है इस चिन्ह के साथ, और निश्चित तौर पर इसको बदलाव की भावना से हमारी माननीय अदालत, न्यायपालिका से जुड़े हुए सभी लोग, विद्वान, अधिवक्ता, सरकार के वकील और देश की मीडिया, सभी लोग अब उनको उस नजरिए से देखेंगे, उस नजर से देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे, और खुली आंख से जब दिखता है तो निश्चित तौर पर कई बार इस देश के कई केसों में इस बात का फायदा मिला कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन अब वो पट्टी खुल चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति, धनबल, जनबल, बाहुबल वाला व्यक्ति जो कानून की देवी के हाथ में तराजू है, उस तराजू को डिसबैलेंस करने की जरूरत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, हौसला नहीं सोच सकता, दिमाग में नहीं ला सकता। उसे दिखेगा, आंखों से दिख रहा है तराजू और हाथ में तलवार दिख रही है। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, ये बदलाव हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपने इसकी तारीफ की, पूरे सभी मुक्त कंठ से इसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये जो चीजें थी वो कहीं न कहीं अंग्रेजों का प्रतीक थे, उसे हम भारतीय संविधान के हिसाब से ले आए। लेकिन सिंह साहब, आप कोर्ट में जीरा करते हैं, अगर आपने देखा होगा जो हिंदी में जीरा होती है, हिंदी में जो फैसले सुनाए जाते हैं, उनके आप शब्दों को देखिए, आज भी मौत को फौत ही लिखा जाता है, आज भी जो बरामद होती है जब्ती रकम उसे मशरूका ही लिखा जाता है। ऐसे कई जटिल शब्द हैं, आपके लिए तो रोज की बात होगी। क्या आपको नहीं लगता उन जो दस्तावेजों में भी, उन शब्दों में भी, शब्दावली में भी बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, निश्चित तौर पर जो आम आदमी के समझ में आ सके। BNNS के आने के बाद अब बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी उसी घर्रे पर चले हुए हैं हम लोग। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको बदलाव कर रही है और BNNS के आधार पर अब उसमें परिवर्तन आएगा, और बहुत जल्दी वो भी परिवर्तन सीधे एक बार आ जाना चाहिए। पिछली बातें जो गलतियां हैं उनको छोड़ दो और नए भविष्य, नए सवेरे के साथ काम करना चाहिए, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। तो नए सवेरे के साथ, नई उम्मीद के साथ हमें काम करना चाहिए। सिंह साहब, इस बदलाव का तहे दिल से स्वागत करें। शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी जो है वो एक सवाल जो है निकल के जो सामने आया है, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने की एक मूर्ति थी, जो प्रतीक थे वो अंग्रेजों के जो है जमाने के थे, उस प्रतीक में बदलाव किया जाना चाहिए था, उस स्वरूप में बदलाव किया जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो कानून की किताबें हैं या जो फैसले लिखे जाते हैं जजों के द्वारा हिंदी में, उसमें अभी भी ऐसे कई शब्द हैं जो अंग्रेजों के जमाने के दिए हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनमें भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है आम आदमी के हिसाब से, हिंदुस्तानियों के हिसाब से, कि वो आसानी से समझ सके उस भाषा को नहीं जो अंग्रेज देकर हम हिंदुस्तान में गए हैं।